आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस की डाचीगाम बैठक पर मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला का सख्त बयान, भरोसे की कमी का किया दावा। बोले ये फ्लोर टेस्ट जैसा लग रहा था, क्या अपने ही एमएलए पर भरोसा नहीं। आजादी के सिपाही मौलाना बरकतुल्ला का नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से हटाए जाने की तजवीज पर सियासत गर्म, मुखालफिन ने उठाए सख्त सवालात। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी दरार, 20 अरकान पार्लियामेंट के बीजेपी से राब्तों की खबरें, ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ता जा रहा। मेंबर पार्लियामेंट आगा राहुल्ला मेहदी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला, कहा सिर्फ एहतजाज नहीं पूरी तहरीक चाहिए, एक दिन बैठने से कुछ नहीं होगा। नीट तनाज़ा गरम, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को तलबा की मौत का जिम्मेदार ठहराया, कहा यह खुदकशी नहीं नाकाम निजाम का है नतीजा। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद राहुल्ला मेहदी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की डाचीगाम में हुई हालिया कानून साज जमात की बैठक के तरीकाकार पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अरकान असेंबली को एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाया गया, उससे यह तासुर पैदा हुआ है कि पार्टी की आदत को अपने ही नुमाइंदों पर कोई भरोसा नहीं है। आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से कहा गया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान का डाचीगाम दौरा और बैठक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पार्टी के अंदर किसी किस्म का एतमाद का इम्तिहान लिया गया हो, यानी कि फ्लोर टेस्ट किया गया हो। उनका कहना था कि इस किस्म के मनाजिर से यह पैगाम गया है कि क़ियादत को अपने ही अरकान पर पूरा यकीन नहीं है। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से मजीद कहा गया कि सिर्फ बैठकें और गुफ्तगू उस वक्त तक बेमानी है जब तक कि उनका नतीजा अवाम के हकूक की बहाली के लिए मुसलसल सियासी कोशिश की सूरत में ना तब्दील हो जाए। आगा राहुल्ला मेहदी की जानिब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी तमाम सियासी जमातों को मुश्तरका कदम उठाने की अपील का भी खैर मकदम किया गया। तहम उन्होंने कहा है कि सिर्फ अलामत या फिर नुमाइशी कदम काफी नहीं होगा, बल्कि अमली और मुस्तकिल कोशिश जरूरी है। शराबबंदी के मुताबिक तजवीज शुदा कमेटी पर भी आगा राहुल्ला की जानिब से सवाल खड़े किए गए। उनका यह कहना है कि इस मामले में कमेटी बनाने की आखिर कोई जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि अवाम की राय पहले ही वाज़ेह है। अगर हुकूमत को यकीन है कि शराबबंदी के हक में अवामी हिमायत मौजूद है, तो फिर उसे कमेटी बनाने के बजाय वजारती मजलिस में फैसला लेना चाहिए था। काबिल जिक्र बात यह है कि बुध के रोजी डाचीगाम कौमी पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस की कानून साज जमात की पूरे दिन पर मुश्तमल बैठक हुई है। इस बैठक के बाद पार्टी ने फैसला किया है कि पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के पहले दिन ही कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एहतजाजी मुज़ाहिरा किया जाएगा। पार्टी जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा और दस्तूरी जमानतों की बहाली का मुतालबा करेगी। मध्य प्रदेश में एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की इंतजामी काउंसिल ने यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की तजवीज मंजूर कर ली है। तजवीज के मुताबिक अब यूनिवर्सिटी का नाम बागदेवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इस फैसले को अब आखिरी मंजूरी के लिए राज्यपाल और चांसलर मंगू भाई पटेल के पास भेजा गया है। वहीं ये यूनिवर्सिटी साल 1970 में भोपाल यूनिवर्सिटी के नाम से कायम की गई थी, लेकिन 1968 में इसका नाम अजीम आजादी के सिपाही मौलाना बरकतुल्ला भोपाली के नाम पर रखा गया था। अब यूनिवर्सिटी इंतजामिया का यह कहना है कि नाम तब्दील करने का मकसद राजा भोज की तारीखी, इल्मी और सकाफती खिदमतों को इज्जत देना है। तजवीज में यह भी कहा गया कि राजा भोज परमार हुक्मरान खानदान के मशहूर बादशाह थे, जिन्होंने अदब, साइंस, तालीम और तामीर के मैदान में नुमाया किरदार अदा किया। दस्तावेज के मुताबिक राजा भोज ने तकरीबन 80 इल्मी किताबें तसनीफ की थी, जिनमें से 27 आज भी मौजूद हैं। तजवीज में धार को उनके दौर का एक बड़ा इल्मी मरकज करार दिया गया था और भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर और पुराने दौर का तालीमी मरकजी बताया गया। तजवीज के ये मुताबिक है कि बागदेवी इल्म और गुफ्तगू की देवी का नाम भी है और इस नाम के जरिए यूनिवर्सिटी को राजा भोज की इल्मी विरासत से जोड़ने की कोशिश की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भोपाल की पहचान आज भी राजा भोज से जुड़ी हुई है, जिसका सबूत भोजताल, भोजपुर मंदिर और इलाके की सकाफती विरासत है। लेकिन इस फैसले पर सियासी और तालीमी हलकों में सख्त तनकीद भी देखने को मिल रही है। मुखालफिन का यह कहना है कि यह मुस्लिम शख्सियत के नाम पर मौजूद इदारों के नाम तब्दील करने की एक और कोशिश है। उनका मानना है कि इस कदम से मौलाना बरकतुल्ला की आजादी की जंग में दी गई कुर्बानियों और खिदमतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। मौलाना बरकतुल्ला भोपाली हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक के एक अहम रहनुमा रह चुके हैं। वो गद्दार तहरीक से जुड़े रहे और दुनिया भर में
ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की मुहिम चलाते रहे। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में कायम की गई हिंदुस्तान की आरजी हुकूमत में वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर भी फाइज रहे। यह हुकूमत राजा महेंद्र प्रताप की क़ियादत में कायम की गई थी। मौलाना बरकतुल्लाह एक बड़े आलिम, सहाफ़ी और कई ज़बानों के माहिर रहे। वो अरबी, फारसी, अंग्रेजी और जापानी ज़बान पर महारत हासिल रखते थे। उन्होंने लंदन, लिवरपूल और टोक्यो में तालीम दी है और अमेरिका, जापान, जर्मनी, तुर्की, अफगानिस्तान, रशिया, फ्रांस और इटली तक सफर करके हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी की तजवीज़ में यह भी कहा गया है कि मौलाना बरकतुल्लाह की भोपाल के लिए कोई खास इलाकाई खिदमत सामने नहीं आती, जबकि राजा भोज के असर पूरे इलाके की पहचान का हिस्सा है। इस बात पर तारीखदान, तालीम याफ्ता अफराद और सियासी रहनुमा एहतजाज कर रही हैं। उनका यह कहना है कि बरकतुल्लाह की खिदमत किसी एक शहर या इलाके तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क की आज़ादी के लिए थी। अब सबकी नजरें राज्यपाल मंगूबाई पटेल के फैसले पर लगी हुई हैं। अगर इस तजवीज़ को मंजूरी मिल जाती है तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर बागदेवी भोजपाल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा। इस फैसले ने तारीख, पहचान और नाम तब्दीली की सियासत पर एक नई बहस छेड़ दी। मगरबी बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के अंदर पैदा हुई हलचल अब सिर्फ रियासती असेंबली तक महदूद नहीं लग रही। मीडिया ज़राए के मुताबिक अब ये बेचैनी पार्लियामेंट तक भी पहुंच सकती है। खबरों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस की कम से कम 20 अरकान पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के राब्ते में हैं और मुमकिन है कि वो अपनी सियासी वफादारी तब्दील करने पर गौर कर रही हो। ज़राए का यह भी कहना है कि इस सिलसिले में आला सतह पर गुफ्तगू जारी है और कुछ अरकान ने दूसरी जमात में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। तृणमूल कांग्रेस के इस वक्त पार्लियामेंट के दोनों आईवानों में मजमूई तौर पर 41 अरकान हैं, जिनमें लोकसभा के 28 और राज्यसभा के 13 अरकान शामिल हैं। अगर इतनी बड़ी तादाद में अरकान जमात छोड़ देते हैं तो फिर ये ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ा सियासी झटका साबित हो सकता है। असेंबली इंतखाबात में शिरकत के बाद से ही जमात के अंदर बगावत और इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। सियासी माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर पार्लियामेंट में भी टूट फूट होती है तो इससे न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस बल्कि पूरी मुखालिफ सियासी जमातों की ताकत भी मुतासिर होगी, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस मुखालिफ कैंप की दूसरी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत मानी जाती है। दूसरी जानिब से ही मगरबी बंगाल असेंबली में भी तृणमूल कांग्रेस दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक 60 अरकान असेंबली पर मुश्तमिल एक बागी गिरोह ने खुद को असल तृणमूल कांग्रेस करार दिया है। इस गिरोह की क़ियादत रीटा बराटा बनर्जी कर रही हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें असेंबली स्पीकर की मंजूरी के बाद मुखालिफ जमात के रहनुमा का दर्जा भी मिल गया है। बागी गिरोह ने खुलकर ही ममता बनर्जी की क़ियादत को चैलेंज किया है और असेंबली में मुखालिफ जमात के रहनुमा के लिए उनकी पसंद को भी तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। यह बगावत इंतखाबी शिकस्त के बाद से मुसलसल मजबूत होती नजर आ रही है। जमात के कई रहनुमा बदनुमानी के इल्जामात और आरजी कार खातून के इस्मत दरी और कत्ल के मामले को भी संभालने के तरीकाकार पर तनकीद कर चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इनमें से कई रहनुमा पिछले हफ्ते सुवेंदु अधिकारी की तरफ से बुलाई गई बैठक में भी शामिल हुए थे। श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्लाह मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा और दस्तूरी हकूक दिलाने की तहरीक पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि इस जंग की बुनियादी नारेबाजी या फिर नुमाइशी सियासत पर नहीं बल्कि लगातार कोशिश और भरोसेमंद क़ियादत होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अवाम सियासी क़ियादत से सवाल कर रही है और उनकी साख दाव पर लगी हुई है। आगा रहुल्लाह मेहदी की जानिब से दावा किया गया है कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल हुई अहम बैठक में बुलाया नहीं गया था। उनका यह कहना है कि अगर वाकई कोई संजीदा तहरीक चलानी है तो फिर उसके लिए वाज़े मंसूबा तैयार करना होगा। सिर्फ एक दिन के लिए ही कहीं बैठकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे कश्मीर में अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाए और एक मजबूत तहरीक खड़ी की जाए। मेंबर पार्लियामेंट की जानिब से कहा गया है कि दिल्ली में भी भरपूर आवाज उठनी होगी और वज़ीर आज़म के दफ्तर पर दबाव बनाना होगा। साथ ही पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर एक मजबूत माहौल पैदा करना होगा ताकि जम्मू कश्मीर के हकूक की बहाली के लिए असर पैदा हो सके। आगा रहुल्लाह मेहदी की जानिब से लद्दाख की मिसाल देते हुए कहा गया कि कश्मीर की सियासी क़ियादत को सीखना चाहिए कि हकूक के लिए मुत्तहद होकर कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तमाम सियासी जमातें वाकई इखलास रखती हैं तो फिर अपनी सियासी पहचान को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रखकर एक मुश्तरका मंच पर जमा हो जाएं और पुरअमन और जमहूरी तरीका चलाएं जब तक कि साल 2019 में छीने गए दस्तूरी हकूक वापस नहीं मिल जाते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसी मुश्तरका तहरीक कायम की जाती है तो वो सबसे पहले पार्लियामेंट की रकनीत से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हकूक बहाल नहीं होते अवाम के नुमाइंदे सियासी जमातों के बजाय मुश्तरका तहरीक के मंच से चुनकर आने चाहिए। रहुल्लाह मेहदी ने मजीद कहा कि सियासी जमातें चंद दिन के लिए मुत्तहद होती हैं लेकिन फिर इंतखाबी मुकाबले में वापस चली जाती हैं, जिससे मुश्तरका कोशिश कमजोर होती है। उनका यह कहना है कि अगर जमातें संजीदा हैं तो इंतखाबी सियासत को फिलहाल एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ तहरीक पर तवज्जो देनी होगी। अवाम तभी भरोसा करेगी जब उन्हें इखलास और लगातार कोशिश नजर आएगी।
اور نیٹ امتحان کے متنازعہ پرچہ رسائی معاملے پر سیاست اور تحقیقات دونوں تیز ہو گئی ہے۔ لوک سبھا میں مخالفت کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کا تعلیمی نظام بری طرح تباہ ہو چکا ہے اور اس کی قیمت ہندوستان کے نوجوان ادا کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک طالبہ آکانشا کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کا خواب ڈاکٹر بن کر ملک اور سماج کی خدمت کرنا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آکانشا کے والد ایک کاشتکار ہیں جنہوں نے بیٹی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کسان کریڈٹ کارڈ پر 3 لاکھ روپے قرض لیا۔ اس کے علاوہ وہ ناگپور میں باورچی کی نوکری کرنے لگے تاکہ بیٹی کی تعلیم اور تیاری کے خرچے پورے کر سکے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ والد نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی لیکن نیٹ کا پرچہ رد ہو گیا اور امتحان منسوخ کر دیا گیا۔ اس صورتحال اور غیر یقینیت کے درمیان ہی آکانشا کی موت ہو گئی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ آکانشا کی موت صرف ایک خودکشی نہیں بلکہ ایک بدعنوان اور ناکام نظام کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی وہ اپنے عہدے پر برقرار ہیں، وہی کمیٹیاں، وہی تبادلے اور وہی تحقیقات چل رہی ہے، جبکہ نہ کوئی اصلاح نظر آ رہا ہے اور نہ ہی کوئی انصاف۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا، لیکن پچھلے 12 سالوں میں تعلیمی نظام کو اتنا نقصان پہنچایا گیا ہے کہ پوری نوجوان نسل اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے۔ آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔